नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मर्चेंट नेवी के इंजन रूम में जूनियर इंजीनियर्स द्वारा किए जाने वाले आम गलतियों के बारे में। यह वीडियो हिंदी में होगा तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए दोस्तों, इंजन रूम किसी भी शिप का दिल होता है और जूनियर इंजीनियर्स असल दिल की धड़कन। उनकी जिम्मेदारी होती है कि इंजन रूम स्मूथ चले और शिप बिना किसी दिक्कत के अपना सफर तय करे। लेकिन कभी कभी एक्सपीरियंस की कमी के चलते कुछ आम गलतियां हो जाती हैं। इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि इन्हें कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, इंजन रूम में सेफ्टी का ख्याल रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ छोटी सी लापरवाही भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। जूनियर इंजीनियर्स को यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहले तो प्रॉपर पीपीई का यूज करना बहुत जरूरी है। इंजन रूम में काम करते व्यक्ति हेलमेट, सेफ्टी शूज, ईयर प्लग्स और ग्लव्स जरूर पहने। दूसरा, कभी भी किसी भी हॉट सरफेस को बिना ग्लव्स के टच नहीं करना चाहिए। इंजन रूम में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत गर्म होती हैं और उन्हें बिना प्रोटेक्शन के टच करने से सीरियस बर्न्स हो सकते हैं। तीसरा, लॉक आउट टैग आउट प्रोसीजर्स को फॉलो करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी मशीनरी पे काम करना हो तो यूज पहले प्रॉपरली आइसोलेट करना चाहिए ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। और हाँ, किसी भी एनक्लोज्ड स्पेस में जाने से पहले परमिशन लेना ना भूलें। एनक्लोज्ड स्पेसेस में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है या फिर हार्मफुल गैसेस हो सकते हैं जिससे बेहोशी या मौत भी हो सकती है। सेफ्टी के लिए ये बेसिक बातें हैं दोस्तों, जिन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी है। याद रखिए, सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। दोस्तों, जैसे हमारी बॉडी के लिए सही खाना और पानी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इंजन के लिए सही फ्यूल और ऑयल। जूनियर इंजीनियर्स को फ्यूल और ऑयल सिस्टम की अच्छी समझ होनी चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए कि कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं। फ्यूल ट्रांसफर ऑपरेशंस के दौरान क्वांटिटी के ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओवरफ्लो होने से न सिर्फ नुकसान होता है बल्कि पोल्यूशन भी फैलता है। फ्यूल टैंक्स में पानी जमा होना आम बात है। जूनियर इंजीनियर्स को नियमित रूप से फ्यूल टैंक्स ड्रेन करके पानी निकालते रहना चाहिए। लूब ऑयल सम्प्स को ओवरफिल नहीं करना चाहिए। ज्यादा ऑयल होने से इंजन पर दबाव पड़ता है और नुकसान हो सकता है। ऑयल चेंज समय पर करना बहुत जरूरी है। पुराना ऑयल इंजन के परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है और उसकी लाइफ कम करता है। जूनियर इंजीनियर्स को फ्यूल और ऑयल सैंपल्स रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए ताकि किसी भी प्रॉब्लम का पता समय रहते चल जाए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप फ्यूल और ऑयल सिस्टम को सही तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। याद रखें, इंजन की लाइफ फ्यूल और ऑयल पर निर्भर करती है, इसलिए इनके साथ कोई लापरवाही नहीं चलेगी। दोस्तों, इंजन रूम मेन मशीनरी की मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मशीनरी सही से मेंटेन नहीं होगी तो वो खराब हो सकती है और शिप को बीच समुद्र में ही रुकना पड़ सकता है। जूनियर इंजीनियर्स को मशीनरी मेंटेनेंस की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि बोल्ट्स को कैसे टिकटन करना है, लुब्रिकेशन कैसे करना है, फिल्टर्स और स्ट्रेनर्स को कैसे क्लीन करना है और पंप्स, मोटर्स या कपलिंग्स को कैसे अलाइन करना है। बोल्ट्स को टाइटन करते फैक्ट्री टॉर्क रेंच का यूज करना चाहिए और स्पेसिफाइड टॉर्क पे ही टाइटन करना चाहिए। ज्यादा टाइट करने से बोल्ट टूट सकता है और कम टाइट करने से खुल सकता है। लुब्रिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जगह पे सही लुब्रिकेंट का यूज करना चाहिए और सही क्वांटिटी में। लुब्रिकेशन करने से फ्रिक्शन कम होता है और मशीनरी की लाइफ बढ़ती है। फिल्टर्स और स्ट्रेनर्स को रेगुलरली क्लीन करना चाहिए ताकि वो ब्लॉक ना हो। ब्लॉक होने से ऑयल या वाटर फ्लो रुक सकता है और मशीनरी डैमेज हो सकती है। पंप्स, मोटर्स या कपलिंग्स को अलाइन करते वैक्यूटी डायल गोज का यूज करना चाहिए। प्रॉपर अलाइनमेंट से वाइब्रेशन और नॉइज कम होता है और मशीनरी की लाइफ बढ़ती है। चैप्टर 4, वॉच कीपिंग और ऑपरेशंस। नजरें चौकन्नी, कान खुले। दोस्तों, वॉच कीपिंग इंजन रूम की सबसे जिम्मेदारी भरी ड्यूटी होती है। जूनियर इंजीनियर्स की वॉच कीपिंग के दौरान पूरी तरह अलर्ट रहना चाहिए और हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देना चाहिए। सबसे जरूरी है प्रॉपर लॉग एंट्रीज करना। इंजन पैरामीटर्स, फ्यूल कंजम्पशन, अलार्म हिस्ट्री सब कुछ एक्यूरेटली लॉग में लिखना चाहिए। किसी भी असामान्य आवाज या लीक पर तुरंत ध्यान देना चाहिए और सीनियर इंजीनियर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। नियमित रूप से राउंड्स लगाकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सारे इक्विपमेंट सही से काम कर रहे हैं और कोई लीक तो नहीं है। वाल्व्स की ऑपरेट करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। गलत वाल्व ऑपरेट करने से बड़ा नुकसान हो सकता है। वॉच कीपिंग के दौरान मोबाइल फोन या कोई दूसरा डिस्ट्रैक्शन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपका पूरा ध्यान इंजन रूम पर होना चाहिए। याद रखें,
वॉच कीपिंग के दौरान आपकी एक छोटी सी गलती भी पूरे जहाज और क्रू के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। चैप्टर 5 इमरजेंसी। तैयार रहे, सावधान रहें। दोस्तों, समुद्र में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इंजन रूम में आग लगने, ऑयल स्पिल होने या कोई दूसरी इमरजेंसी सिचुएशन आने की आशंका हमेशा बनी रहती है। ऐसे में जूनियर इंजीनियर्स को शांत रहकर सही कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले तो सभी इमरजेंसी शटडाउन प्रोसीजर्स अच्छी तरह याद होने चाहिए। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल कैसे करना है यह भी पता होना चाहिए। किसी भी अलार्म के बजते ही तुरंत रिएक्ट करना चाहिए और उसकी वजह पता करनी चाहिए। इमरजेंसी सिचुएशन में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सीनियर इंजीनियर्स के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। इमरजेंसी ड्रिल्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि असली सिचुएशन में आप तैयार रहें। याद रखें, इमरजेंसी में आपका शांत रहना और सही कदम उठाना बहुत जरूरी है। चैप्टर 6 इलेक्ट्रिकल एयर ऑटोमेशन। करंट से सावधान। दोस्तों, आजकल जहाजों में ऑटोमेशन काफी बियाच गया है। इंजन रूम में भी बहुत सारे इक्विपमेंट ऑटोमेटेड होते हैं। जूनियर इंजीनियर्स को इलेक्ट्रिकल एयर ऑटोमेशन की अच्छी समझ होनी चाहिए ताकि वो इन इक्विपमेंट को सही तरीके से ऑपरेट कर सकें। किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर काम करने से पहले यह चेक कर लेना चाहिए कि सर्किट में करंट तो नहीं है। सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। गलत ब्रेकर बंद करने से ब्लैकआउट हो सकता है। ऑटोमेशन सिस्टम में आई किसी भी फॉल्ट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सीनियर इंजीनियर्स को इन्फॉर्म करके उस फॉल्ट को ठीक करवाना चाहिए। इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन सिस्टम्स के वायरिंग डायग्राम्स को समझना भी बहुत जरूरी है। याद रखें, इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन सिस्टम्स इंजन रूम के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इनके साथ लापरवाही बरतने से जान जाने का खतरा भी हो सकता है। दोस्तों, इंजन रूम में टीम वर्क बहुत जरूरी होता है। जूनियर इंजीनियर्स को सीनियर इंजीनियर्स और बाकी क्रू मेंबर्स के साथ अच्छी कम्युनिकेशन बनानी चाहिए। कोई भी गलती होने पर उसे छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि सीनियर इंजीनियर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। वॉच कीपिंग हैंडओवर करते समय सारी जरूरी जानकारी नेक्स्ट इंजीनियर को देनी चाहिए। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसकी प्रोसीजर अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। काम के दौरान हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और किसी भी डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। अपने सीनियर इंजीनियर्स से सीखने की कोशिश करनी चाहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना चाहिए। याद रखें, इंजन रूम में आप एक टीम का हिस्सा होते हैं। टीम वर्क और अच्छी कम्युनिकेशन से ही आप इंजन रूम को स्मूथ चला सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। मर्चेंट नेवी में भी एनवायरनमेंट रेगुलेशंस का पालन करना बहुत जरूरी होता है। बिल्ज वाटर को समुद्र में डिस्चार्ज करने से पहले उसे प्रॉपर्ली ट्रीट करना चाहिए ताकि वो समुद्र को प्रदूषित ना करे। वेस्ट ऑयल को भी सही तरीके से डिस्पोज करना चाहिए। मार्पोल रेगुलेशंस के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। किसी भी ऑयल स्पिल होने पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और उसे फैलने से रोकना चाहिए। याद रखें, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हमारी सबकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, गलतियां सभी से होती हैं, खासकर जब आप कोई काम नया सीख रहे होते हैं। जरूरी यह है कि आप अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें दोबारा ना दोहराएं। इंजन रूम में काम करते समय चेकलिस्ट्स का इस्तेमाल करें। अगर आपको किसी चीज के बारे में कोई डाउट है तो अपने सीनियर इंजीनियर्स से पूछने में झिझके नहीं। किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले डबल चेक जरूर करें। काम के दौरान हमेशा अलर्ट और अटेंटिव रहें। नया सीखने की चाहत बनाए रखें और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें। याद रखें, आपकी लगन और मेहनत आपको एक बेहतर इंजीनियर बनाएगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ आम गलतियां जो जूनियर इंजीनियर्स मर्चेंट नेवी की इंजन रूम में करते हैं। इन्हें अवॉइड करने के लिए हमेशा प्रोसीजर्स फॉलो करें और सीनियर इंजीनियर से सीखें। याद रखिए, इंजन रूम में काम करते वैक्यूटी, सेफ्टी और अलर्टनेस बहुत जरूरी है। अपनी और अपने साथ काम करने वालों की सेफ्टी का ध्यान रखें। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मर्चेंट नेवी में जूनियर डेक कैडेट्स द्वारा की जाने वाली सबसे आम गलतियों के बारे में। आप में से बहुत से लोग शायद सोचते होंगे कि समंदर में तैरते हुए जहाज चलाना कितना रोमांटिक होगा, है ना? लेकिन असल जिंदगी फिल्मों जैसी नहीं होती। दोस्तों, जूनियर डेक कैडेट होना आसान काम नहीं है और छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो आज हम उन गलतियों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर नए जूनियर डेक कैडेट्स कर बैठते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ये जानकारी शायद आपकी जान भी बचा सकती है। और हाँ, अगर आप खुद एक जूनियर डेक कैडेट हैं या बनने की सोच रहे हैं
तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं नेविगेशन और वॉच कीपिंग की। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या ही मुश्किल है, लेकिन यकीन मानिए यहाँ एक छोटी सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है। कई बार नए जूनियर डेक कैडेट्स सही से लुकआउट नहीं रखते, बिनोकुलर्स और रेडर का इस्तेमाल ढंग से नहीं करते या वॉच के दौरान ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। और तो और कई बार वो शिप की पोजीशन भी रेगुलरली चेक नहीं करते और कॉलरेग्स, इंटरनेशनल रेगुलेशंस फॉर प्रिवेंटिंग कोलिजन्स एट सी को भी ठीक से नहीं समझते। अरे भाई, ये सब तो बुनियादी बातें हैं। अगर आप ये सब ठीक से नहीं करेंगे तो जहाज का क्या होगा? टाइटैनिक का नाम सुना है? अब बात करते हैं मोरिंग और एंकरिंग की। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। नए जूनियर डेक कैडेट्स अक्सर स्नैपबैक जोन में खड़े हो जाते हैं, जो कि बहुत खतरनाक होता है। कई बार वो लाइन हैंडलिंग में भी गलतियां कर देते हैं, जिससे न सिर्फ जहाज को नुकसान पहुंच सकता है बल्कि खुद उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। और तो और कई बार वो ब्रिज के साथ ठीक से कम्युनिकेट नहीं करते, जिससे कंफ्यूजन होती है और गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात, कई बार वो एंकर ड्रैग को मॉनिटर नहीं करते, जिससे जहाज भटक सकता है और दुर्घटना हो सकती है। अब आते हैं कार्गो ऑपरेशंस पर। यहाँ भी जूनियर डेक कैडेट्स से कई गलतियां हो जाती हैं। कई बार वो कार्गो ऑपरेशंस को ठीक से मॉनिटर नहीं करते, जिससे कार्गो डैमेज हो सकता है या फिर कोई दुर्घटना हो सकती है। और तो और कई बार वो बिना परमिशन के इनक्लोज्ड स्पेसेस में घुस जाते हैं, जो कि जानलेवा साबित हो सकता है। और सबसे बीडीडी गलती जो अक्सर होती है वो है कार्गो को सही से सिक्योर न करना। अगर कार्गो ठीक से सिक्योर्ड नहीं होगा तो वो समुद्र में गिर सकता है या फिर जहाज के बैलेंस को बिगाड़ सकता है, जिससे दुर्घटना हो सकती है। चैप्टर 4, सेफ्टी वायोलेशंस। जान है तो जहान है। अब बात करते हैं सेफ्टी वायोलेशंस की। देखो दोस्तों, समुद्र में सेफ्टी सबसे जरूरी है। यहाँ एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। नए जूनियर डेक कैडेट्स अक्सर पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं पहनते, जैसे कि हेलमेट, सेफ्टी शूज, ग्लव्स आदि। कई बार वो इनक्लोज्ड स्पेस एंट्री प्रोसीजर्स को भी इग्नोर कर देते हैं, जो कि बहुत खतरनाक होता है। और तो और कई बार वो लाइफ बोट ड्रिल्स को भी सीरियसली नहीं लेते। अरे भाई, अगर इमरजेंसी हुई और आपको लाइफ बोट का इस्तेमाल करना पड़ी डेढ़ा तो क्या करेंगे? इसलिए ड्रिल्स को ध्यान से समझें और उन्हें सीरियसली लें। और सबसे बड़ी बात, फायर सेफ्टी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जहाज पर आग लगना बहुत आम बात है, इसलिए फायर सेफ्टी प्रोसीजर्स को अच्छी तरह से जानना बहुत जरूरी है। चैप्टर 5, डेक मेंटेनेंस। जहाज को चमकाते रहो। अब बात करते हैं डेक मेंटेनेंस की। देखो दोस्तों, जहाज को साफ सुथरा और वेल मेंटेन्ड रखना बहुत जरूरी है। कई बार नए जूनियर डेक कैडेट्स चिपिंग और पेंटिंग में गलतियां कर देते हैं, जिससे जहाज को नुकसान पहुंच सकता है। और तो और कई बार वो इक्विपमेंट को गलत तरीके से ग्रीस कर देते हैं, जिससे इक्विपमेंट खराब हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, कई बार वो डेक मशीनरी को मिसहैंडल कर देते हैं, जिससे न सिर्फ इक्विपमेंट को नुकसान पहुंच सकता है बल्कि खुद उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए डेक मशीनरी को इस्तेमाल करने से पहले उसकी ट्रेनिंग जरूर लें और सीनियर ऑफिसर्स से गाइडेंस जरूर लें। चैप्टर 6, प्रोफेशनल कंडक्ट। बच्चे नहीं रहे। अब बात करते हैं प्रोफेशनल कंडक्ट की। देखो दोस्तों, मर्चेंट नेवी में प्रोफेशनल कंडक्ट बहुत मायने रखता है। यहाँ आपको डिसिप्लिन्ड और रिस्पॉन्सिबल होना पीडीडी देगा। कई बार नए जूनियर डेक कैडेट सीनियर्स की बात नहीं सुनते, जो कि गलत है। सीनियर्स के पास एक्सपीरियंस होता है, इसलिए उनकी बात माननी चाहिए। और तो और कई बार नए जूनियर डेक कैडेट सवाल नहीं पूछते, चाहे उन्हें कुछ समझ ना आ रहा हो। अरे भाई, सवाल पूछने में शर्म कैसी? अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो जरूर पूछें। और सबसे बड़ी बात, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अपने काम को समय पर पूरा करें और प्रोक्रेस्टिनेशन से बचें। चैप्टर 7, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। समुद्र को गंदा मत करो। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल रेगुलेशंस की। देखो दोस्तों, समुद्र को प्रदूषित करना अपराध है। हमें अपनी धरती का ख्याल रखना चाहिए और समुद्र भी उसी का हिस्सा है। कई बार नए जूनियर डेक कैडेट्स गार्बेज को ओवरबोर्ड फेंक देते हैं, जो कि गलत है। गार्बेज को सही जगह पर डिस्पोज करना चाहिए। और तो और कई बार वो बैलस्ट वाटर को भी गलत तरीके से हैंडल करते हैं, जिससे मरीन लाइफ को नुकसान पहुंच सकता है। बैलस्ट वाटर को डिस्चार्ज करने से पहले उसे ट्रीट करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, डेक पर ऑयल या केमिकल्स स्पिल होने पर उसे तुरंत साफ करना चाहिए, ताकि वो समुद्र में न जाए।
चैप्टर 8 गलतियां सुधारो, कैप्टन बनो। तो दोस्तों, ये थी कुछ आम गलतियां जो जूनियर डेक कैडेट्स अक्सर कर बैठते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इन गलतियों से बचा जा सकता है। बस जरूरत है थोड़ी सी सावधानी और समझदारी की। हमेशा प्रोसीजर्स को फॉलो करें और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो सीनियर ऑफिसर्स से क्लैरिफिकेशन जरूर मांगे। अपने सीनियर्स को ऑब्जर्व करें और उनसे सीखें। ट्रेनिंग और ड्रिल्स को सीरियसली लें और हमेशा लर्निंग माइंडसेट रखें। याद रखें, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन गलतियों से सीखना भी बहुत जरूरी है। तो अगली बार जब आप जहाज पर हों तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। आउटरो, ऑल द बेस्ट फ्यूचर कैप्टन्स। तो दोस्तों, ये थी कुछ आम गलतियां जो जूनियर डेक कैडेट्स मर्चेंट नेवी में करते हैं। उम्मीद है कि आप इनसे बचने के लिए इन टिप्स को फॉलो करेंगे। याद रखना दोस्तों, मर्चेंट नेवी एक चैलेंजिंग करियर है, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत रिवॉर्डिंग भी है। अगर आप मेहनत करेंगे और ध्यान से काम करेंगे तो एक दिन आप भी कैप्टन बन सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मर्चेंट नेवी में जूनियर सलून कैडेट द्वारा की जाने वाली सबसे आम गलतियों के बारे में। आप में से बहुत से लोग शायद सोच रहे होंगे कि अरे यार, खाना बनाने में क्या ही गलतियां हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, समंदर की बात ही अलग होती है। यहाँ छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का सपना देख रहे हैं या फिर अभी अभी ज्वाइन किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। इस वीडियो में हम ऐसी 7 गलतियां बताएंगे जो अक्सर जूनियर सलून कैडेट कर देते हैं और साथ ही ये भी बताएंगे कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखना और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। दोस्तों, सबसे पहली गलती जो अक्सर हो जाती है वो है खाने को सही से न संभालना। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे यार, ये तो मेरी मम्मी भी बोलती है, लेकिन यहाँ मामला थोड़ा अलग है। समुद्र में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हाथ धोना तो जैसे कोई धर्म है भाई। खाना बनाने से पहले, कच्चा मांस छूने के बाद, टॉयलेट जाने के बाद हर बार हाथ धोना बहुत जरूरी है। और हाँ, खाने को सही तापमान पर रखना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो बैक्टीरिया पार्टी करने लगेंगे आपके खाने में और फिर आपकी तबीयत होगी खराब। क्रॉस कंटेमिनेशन से भी बच के रहना है। मतलब कच्चे मांस वाले बर्तन को बिना धोए सलाद मत काट लेना, नहीं तो आपके सलाद में भी चिकन डांस करने लगेगा। खाना सही से पकाना भी बहुत जरूरी है। अंदर से कच्चा चिकन खा के बीमार पड़ने का कोई शौक नहीं है ना। और हाँ, आखिरी और सबसे जरूरी बात, समय पर खाना परोसना। कोई भी भूखा शेर आपके पीछे पड़ सकता है। अब बात करते हैं दूसरी गलती की, रसोई की सुरक्षा में लापरवाही। चाकू तो आप सबने देखे ही होंगे, लेकिन समुद्र में चाकू चलाते समय थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। जहाज हिल रहा होता है, आप भी हिल रहे होते हैं। ऐसे में चाकू से खेलना खतरनाक हो सकता है। आग से तो वैसे ही दूर रहना चाहिए, लेकिन रसोई में तो और भी ज्यादा। आग लगने पर क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। फर्श पर कुछ गिर जाए तो तुरंत साफ करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई फिसल कर गिर जाएगा और फिर आपकी खैर नहीं। और हाँ, कचरा हमेशा सही जगह पर ही फेंके, नहीं तो चूहे आपके पीछे पड़ जाएंगे। तीसरी गलती, साफ सफाई का ध्यान न रखना। भाई, केबिन और मेस रूम को साफ रखना बहुत जरूरी है। कोई भी गंदे माहौल में खाना नहीं खाना चाहता। कपड़े धोने के भी कुछ नियम होते हैं। हर कपड़े को एक साथ नहीं धो सकते, नहीं तो आपका सफेद शर्ट गुलाबी हो जाएगा। सफाई के लिए सही केमिकल का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। गलत केमिकल से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। और हाँ, बार बार छुए जाने वाले दरवाजे के हैंडल, टेबल, कुर्सियों को रोज सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कीटाणु पार्टी करेंगे आपके आसपास। चौथी गलती, सही से बात न करना। देखो दोस्तों, मर्चेंट नेवी में आपको अलग अलग देशों के लोगों के साथ काम करना होगा। सबकी भाषा, संस्कृति अलग होती है, इसलिए सबके साथ सम्मान से पेश आना बहुत जरूरी है। सीनियर्स की बात ध्यान से सुनो, उनसे सीखो। उनके साथ बहस मत करो, नहीं तो आपकी खैर नहीं। समय का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। काम समय पर पूरा करो, देर से मत पहुंचो। और हाँ, हमेशा पेशेवर रवैया रखो। मतलब काम के समय हंसी मजाक ठीक है, लेकिन काम को हल्के में मत लो। चैप्टर 5, पांचवी गलती, आपातकालीन स्थिति में क्या करना है ये न जानना। दोस्तों, समुद्र में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए आपको हर तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। आग लग जाए, कोई डूबने लगे, खाना खराब हो जाए, ऐसी कई स्थितियां आ सकती हैं। क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ध्यान से सुनना और प्रैक्टिस करते रहना।
चैप्टर 6, छठी गलती, सामान का हिसाब किताब न रखना। रसोई में क्या है क्या नहीं है इसका ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। कौन सा सामान खत्म होने वाला है इसकी जानकारी समय पर देनी होगी, नहीं तो अचानक से पता चलेगा कि चावल ही नहीं है और फिर आपको ही बनानी पड़ेगी दाल। चैप्टर 7। तो दोस्तों, ये थी कुछ आम गलतियां जो अक्सर जूनियर सलून कैडेट कर देते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इन गलतियों से बचना बहुत आसान है। सबसे पहले तो स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करें। हाथ धोते रहें, खाने को सही तापमान पर रखें और क्रॉस कंटेमिनेशन से बचें। अपने सीनियर स्टूवर्ड्स या कुक्स से सीखते रहे, वो आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो पूछने से न हिचकिचाएं। और हाँ, जहाज के सुरक्षा नियमों का हमेशा पालन करें। तो दोस्तों, ये थी कुछ आम गलतियां जो एक जूनियर सलून कैडेट मर्चेंट नेवी में कर सकता है। अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो इन टिप्स को जरूर फॉलो करें। याद रखें, गलतियां सभी से होती हैं, जरूरी है कि आप उनसे सीखें और आगे बढ़ें। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन आम गलतियों के बारे में जो मर्चेंट नेवी में नए जीपी रेटिंग द्वारा की जाती है। आप में से बहुत से लोग शायद सोच रहे होंगे, अरे यार, ये तो बड़ा ही सीरियस टॉपिक है, ये बीबी वाले ने कैसे पकड़ लिया। अरे दोस्तों, सीरियस टॉपिक है तभी तो इम्पोर्टेंट है। मर्चेंट नेवी में जाना तो सब चाहते हैं, पर गलतियां? नहीं भाई नहीं। इस वीडियो में हम वो सब बात करेंगे जो आपको जीपी रेटिंग के तौर पे सक्सेसफुल बनाएगी। तो भाई, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेफ्टी। नए होते हैं तो जोश में आके सेफ्टी रूल्स भूल जाते हैं। हेलमेट नहीं पहना, चप्पल में घूम रहे हो। अरे भाई, ये कोई कॉलेज कैंपस नहीं है। यहाँ एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। खतरनाक जगहों पर बिना वजह घूमना, बिना परमिशन के इनक्लोज्ड स्पेसेस में घुस जाना, ये सब मतलब जान से खेलना। याद रखो, सेफ्टी फर्स्ट कोई डायलॉग नहीं है, जिंदगी जीने का तरीका है। डेक डिपार्टमेंट में आ गए हो तो काम तो करना ही पीडी रहेगा। मूरिंग सीख लो ढंग से, नहीं तो रस्सी हाथ से छूटी और फिर तो टाइटैनिक भी हिटैनिक बन जाएगा। कार्गो ऑपरेशन में भी ध्यान से, नहीं तो मालिक का माल गया पानी में। विंच चलाना कोई पीयूबीजी नहीं है। यहाँ गलती से विनर विनर चिकन डिनर नहीं, सीधा लूजर लूजर, जॉब ओवर हो जाएगा। इंजन रूम, जहां जहाज का दिल धड़कता है, पर यहां दिल से ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है। इंजन के पैरामीटर्स चेक करना मत भूलना, वरना धक धक की जगह धूम धूम हो जाएगा। लीकेज दिखे, अजीब आवाजें आ रही हैं, अरे इग्नोर मत करो यार, ये भूतनाथ की हवेली नहीं है, यहाँ हॉरर मूवी बन सकती है। वॉल्व खोलते समय भी ध्यान रखना, गलत बटन दबाया तो गेम ओवर। चैप्टर 4। काम तो सब करते हैं, पर असली खिलाड़ी वही है जो स्मार्ट वर्क करे। सीनियर्स की बात ध्यान से सुनो, समझो और फॉलो करो। टाइम मैनेजमेंट सीखो, नहीं तो टाइम ही तुम्हें मैनेज करने लगेगा। टीम वर्क और डिसिप्लिन तो मस्ट है। याद रखो, जहाज एक जहाज है, कोई अखाड़ा नहीं जहां अकेले दिखाना है। चैप्टर 5। अरे भाई, ये मर्चेंट नेवी है, यहाँ सस्पेंस कभी भी रिलीज हो सकता है। इमरजेंसी प्रोसीजर्स रट्टा मार लो, नहीं तो रियल लाइफ में फेल हो जाओगे। आग लगी है और पानी से बुझाने चले, फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप्स पता होने चाहिए। अलार्म बज रहा है और तुम सेल्फी ले रहे हो। अरे भाई, ये टिकटॉक नहीं है, यहाँ लाइफ वन टाइम ऑफर है। चैप्टर 6। देखो दोस्तों, गलतियां सबसे होती हैं, पर असली हीरो वही है जो उनसे सीखता है। सेफ्टी रूल्स अपनाओ, सीनियर्स से सीखो, सवाल पूछने से मत घबराओ, पॉजिटिव रहो और हमेशा सतर्क रहो। याद रखो, मर्चेंट नेवी में सक्सेस का राज है, सीखते रहो, बढ़ते रहो। आउटरो तो दोस्तों, ये थी कुछ जरूरी बातें नए जीपी रेटिंग के लिए। हे गाइस, अगर आप मर्चेंट नेवी में जूनियर इंजीनियर हो तो आप जानते ही होंगे कि इंजन रूम कितना चैलेंजिंग होता है। आज हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो आपको सेफ और एफिशिएंट रहने के लिए अवॉइड करने चाहिए। सबसे पहले, सेफ्टी रिलेटेड मिस्टेक्स। हैजार्डस एरियाज में प्रॉपर पीपीई जैसे ग्लव्स, गॉगल्स या ईयर प्रोटेक्शन नहीं पहनने से सीरियस इंजरीज हो सकती हैं। स्टीम, फ्यूल या ऑयल लीक्स वाले एक्सीडेंट से बचने के लिए हमेशा हॉट सर्फेसिस और हाई प्रेशर लाइंस का ध्यान रखें और कभी भी लॉकआउट, टैग आउट प्रोसीजर्स को इग्नोर ना करें या बिना परमिशन के इनक्लोज्ड स्पेसेस में एंटर ना करें। अगला, फ्यूल एंड ऑयल सिस्टम एरर्स। इनकरेक्ट फ्यूल ट्रांसफर ऑपरेशंस लीक्स या एयरलॉक्स का कारण बन सकते हैं। कंटेमिनेशन से बचने के लिए फ्यूल टैंक से पानी ड्रेन करना याद रखें।
लूब ऑयल सम्प्स को ओवरफिल करने या ऑयल चेंजेस मिस करने से ओवरहीटिंग या मशीनरी डैमेज हो सकता है। जब मशीनरी मेंटेनेंस की बात आती है तो हमेशा बोल्ट्स और फिटिंग्स को करेक्टली टाइटन करें। प्रॉपर लुब्रिकेशन स्किप करने से ओवरहीटिंग और वेयर हो सकता है। फिल्टर्स और स्ट्रेनर्स क्लीन करना ना भूलें और पंप्स, मोटर्स और कपलिंग्स का करेक्ट अलाइनमेंट इंश्योर करें। वॉच कीपिंग एंड ऑपरेशनल मिस्टेक्स कॉस्टली हो सकते हैं। प्रॉपर लॉग एंट्रीज रखें और एबनॉर्मल साउंड्स, वाइब्रेशंस या लीक्स को इग्नोर ना करें। सीरियस इंसिडेंट से बचने के लिए थरो राउंड्स कंडक्ट करें और वाल्व्स को करेक्टली ऑपरेट करें। इमरजेंसीज में शटडाउन प्रोसीजर्स जानना क्रूशियल है। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को मिसहैंडल करना या अलार्म्स पर स्लोली रिएक्ट करना सिचुएशन को वर्सन कर सकता है। इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन एरर्स जैसे लाइव सर्किट्स चेक न करना इलेक्ट्रोक्यूशन का कारण बन सकता है। सेंसर फेलियर्स या अलार्म मेलफंक्शंस को प्रॉम्प्टली रिपोर्ट करें। पुअर कम्युनिकेशन एंड वर्क हैबिट्स भी डेंजरस हैं। हमेशा मिस्टेक्स या एबनॉर्मैलिटीज रिपोर्ट करें और वॉच चेंजेस के दौरान प्रॉपर हैंडओवर लें। लास्टली, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। बिल्ज वाटर और वेस्ट ऑयल को करेक्टली डिस्पोज करें। इन मिस्टेक्स से बचने के लिए चेकलिस्ट्स और प्रोसीजर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। डाउट होने पर सीनियर इंजीनियर से पूछें। ऑपरेशंस को डबल चेक करें, अलर्ट रहें और लर्निंग एटीट्यूड मेंटेन करें। याद रखें, हर गलती एक सबक है। स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, सेफ रहो, अलर्ट रहो और हमेशा सीखते रहो। बीबी काय वाइन्स से कैप्टन विकी साइनिंग ऑफ।